देखें एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। A bag contains 4 red, 4 black balls. 4 black balls and bag 2 contain. Bag second contains 2 red, 6 black balls. Right. One of the 2 bags is selected. 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट किया गया विदाउट सीइंग द बैग रैंडमली। यू आर नॉट नोइंग विच बैग यू आर सेलेक्टिंग, और आफ्टर सेलेक्टिंग अ बैग 1 ball is drawn from that bag and you see the ball is color of red. आपको पता लग गया रेड बॉल है वो, और पूछा इन्होंने ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम बैग फर्स्ट। पूछा है तो मैंने बताया था आपको जो मालूम हो गया उसे क्या मानते हैं, ये मान लो, ठीक है ना। जो मालूम पड़ गया रेड बॉल है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्रॉन बॉल इज रेड। और जो पूछा जाएगा वो E1 E2 E3 का हिस्सा होगा, तो E1 क्या मानेंगे, बैग 1 इज सेलेक्टेड, और E2 क्या होगा, बैग सेकंड इज सेलेक्टेड। पूछा क्या है, पूछा ये है कि बैग 1 से निकाली गई है जबकि बॉल है रेड। तो हमने बताया था इसको रिवर्स कर दो, E1 राइट, ये P और P E1 भी, ये पैटर्न है फॉर्मूले का, और अपॉन PE1 प्लस PE1 प्लस PE2 और इंटू PE2। समझे नहीं। वैसे ही क्या बता रहा है, देखो जो भी पूछा जाएगा वो ऊपर ले लेंगे हम, वो पार्ट हम ऊपर ले लेंगे। अगर बैग सेकंड पूछा जाता तो ये हिस्सा ऊपर आ जाता, और इसका मतलब क्या, देखो बैग 1 चुना गया और बैग 1 में से रेड बॉल, बैग 2 चुना गया, बैग 2 में से रेड बॉल। तो मुझे बताइए PE1 क्या होगा, देयर आर 2 बैग्स, तो 1/2 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, किसी एक बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। और PE2 क्या होगा, 1/2 होगा, और ये हमें मालूम पड़ गई PE1 PE2। हमें जरूरत है PAE1, PA गिवन E1, इसका मतलब क्या है, बैग 1 में से रेड बॉल 4/8, और PAE2 क्या होगा, बैग 2 में से रेड बॉल 2/8। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखें आप 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। वेरी केयरफुली आप इसे देखें, 60% हॉस्टलर है, ठीक है ना, क्या हॉस्टल में रहते हैं ये बच्चे, हॉस्टल में रहते हैं राइट। और 40% क्या, 40% रहते हैं वो आर डे स्कॉलर्स हैं। डे स्कॉलर मतलब डेली आते जाते हैं घर से, मतलब वो हॉस्टलर नहीं है। तो डे स्कॉलर, डे समझे नहीं ना, डे स्कॉलर से, और ये है, ये डेटा है कॉलेज का। अब समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 2 चीज़ों को मिक्स मत करना, ठीक है। प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि पास्ट एक्सपीरियंस से उस कॉलेज के बारे में ये देखा गया
ये देखा गया कि जो हॉस्टल में रहते हैं ना, उनमें से 30% का ग्रेड ए आ जाता है। हॉस्टल में रहने वाले का प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड है। हॉस्टल में रहने वाले जो है ना, उनमें से 30% का ग्रेड ए आ जाता है। और जो डे स्कॉलर हैं उनका 20% ग्रेड ए आता है। ठीक है, उनका आता है 20% ग्रेड ए। अब क्वेश्चन इज दिस, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट रैंडमली चूजन, किसी को भी पकड़ लिया और पूछा उससे कि क्या आया, उसने कहा ग्रेड ए। हमारे दिमाग में ये है कि ग्रेड ए आया है, तो हमारी क्यूरियसनेस है कि ये हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है। इसका चांस हम मैथमेटिकली जानना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये बच्चा हॉस्टलर होगा, इसके चांस कितनी है, जबकि प्रीवियस डेट हमारे पास अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को समझ में आया क्या है? ठीक है, अब मैंने जैसे पहले बताया था, बेस थ्योरम में आपको मालूम करना है कि पता क्या लग गया। बताओ, ए ग्रेड मिला है, ये पता लग गया। हमारी चाहत है जानने की क्या, हॉस्टलर है या डे स्कॉलर। ये E1 E2 का हिस्सा होंगे। इज इट क्लियर? सब में यही पॉइंट देखना है आपको। तो ए क्या मानेंगे हम? बहुत बढ़िया है नहीं? जो स्टूडेंट चूजन स्टूडेंट अटेन ग्रेड अटेन्स ग्रेड ए, राइट। इसे अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपने हिसाब से। जो हमने स्टूडेंट चूज किया वो स्टेटमेंट है कि हाँ ग्रेड ए मिलो, मालूम पड़ गया हमें। अब E1 E2 हिस्सा वो होगा जो पूछा गया है। हाँ, स्टूडेंट इज वहाँ स्टूडेंट रिसाइड्स इन द हॉस्टल। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ये मान लिया E2 क्या होगा, स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। ठीक है कि नहीं? ये अपने हिसाब लिख सकते हो आप डिफरेंट लैंग्वेज में, डे स्कॉलर। बस काम खत्म। क्वेश्चन क्या है देखो आप, यहाँ हॉस्टलर की 30% आती है ग्रेड ए। रिमेंबर, जो डे स्कॉलर है उनका 20% आता है ग्रेड ए, राइट। ये डेटा हमें अवेलेबल है। ठीक है, अब ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को हमने। अब इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब देखो, अभी हमें जो पूछा क्या है, पूछा क्या है बताओ? पूछा है कि वो हॉस्टलर है जबकि ग्रेड ए है। ये देखो मैं क्यों लिखता हूँ पहले पता है? क्योंकि इसे लिखने के बाद जो ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, इसलिए देखो P1 इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, और P इसका रिवर्स A ये खुद कहेंगे कि मैं क्या हूँ और क्वेश्चन में कहाँ छुपा हुआ हूँ मैं। अब फॉर्मूले में ही आ गया। अब आप देखो ये क्या कह रहा है, ग्रेड ए और हॉस्टल में रहता हूँ। कितने परसेंट? 30/100 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला लिखने का रीजन ये है, वरना उलझ जाओगे। अब आगे क्या है, P(E1) मल्टीप्लाई PA(E1) और प्लस P(E2) प्लस PA(E2). नहीं समझ में आया? ये क्या कह रहा है, घर पे रहते हैं, घर से आते जाते हैं, कितने जाते आते हैं? 40%, 40/100। और ये क्या कह रहा है, ग्रेड ए है लेकिन घर से आते जाते हैं 20/100। समझ में आया कि नहीं? तो अब बारी बारी से आप क्या करेंगे, मिक्स मत करना चीज़ों को, जितना लिखा है उतना ही। इन्होंने कहा है कि E1, तो E1 क्या है? E1 क्या है? रिसाइड्स हॉस्टल।
60% डिमांड है। ये मत सोच लेना कि ग्रेड ए वाला 60% मिक्स नहीं करना है। तो क्या होगा ये PE1 60/100, PE2 40/100, PAE1 30/100। क्यों? क्योंकि होस्टलर ग्रेड ए, होस्टलर ग्रेड ए बता रहा है क्वेश्चन में खुद, PAE2 20/100। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये वैल्यूज पुट कर देंगे, कैंसिल मत करना, एलसीएम लेने में आसानी रहती है, सीधा पुट कर दो, हो जाएगा। बहुत बढ़िया।